यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा एक खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा एक खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। तो झूमो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में जीवन है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में जीवन है, यीशु में जीवन है। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम वर्ष के तीसरा इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए प्रभु का एक वरदान है, तोहफा है। आज के दिन को देखने के लिए ना जाने कितने सारे लोग तरस रहे थे, कितनी सारी योजनाएं बनाई थी, लेकिन उनको आज के दिन को देखने के लिए मौका नहीं मिला। वास्तव में हम कितने सौभाग्यशाली हैं, आज के दिन को देखने के लिए प्रभु हम लोगों को मौका दिया, और विशेषकर इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किया। आइए हम अपने आप को देखें कि मैं कैसा हूँ, कहाँ पर हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। हम पढ़ते हैं ईसाइयाह का ग्रंथ में अध्याय 59 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे पाप ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। कहीं ना कहीं हम इस पापमय संसार में रहते हुए प्रभु से दूर गए हैं, शैतान के जाल में फंस गए हैं, शारीरिक वासनाओं के पीछे पड़े हैं, धन दौलत के पीछे पड़े हैं, जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है। वो प्रभु चाहता है कि हम पवित्र बने, उनके करीब रहे। वो प्रभु चाहता है कि हम खुश रहे, हमें शांति मिले, लेकिन शैतान हमें भटका देता है। हम पढ़ते हैं लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। संत पौलुस भी यही कहते हैं। थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में संत पौलुस कहते हैं,
ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बनो। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र बने। आइए हम उन पलों के लिए, उन क्षणों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, जब हम शैतान के जाल में फंस गए, जब हम पवित्रता में बढ़ने के लिए कोशिश नहीं किए, जब हम प्रभु से दूर गए। उन सारे पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे। प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से तथा भक्तिभाव से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। पाप मेरे क्षमा कर। आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करतारी गए प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। करतारी गए प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। ईश पिता का तो एकलौता, हम सबके पापों को भरता। ईश पिता का तो एकलौता, हम सबके पापों को भरता। ईश पिता का सुत भगवान, गाते हम तेरा महिमा गा। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिनी ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दाहिनी ओर पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरा महिमा गा। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जितने भी भाई बहन इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने वाले हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे,
आपके परिवार में प्रभु की शांति हो, प्रभु की कृपा हो। अगर आप बीमार हैं तो प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। अगर आप बेरोजगार हैं तो प्रभु आपको रोजगार दिलाए। अगर आप निसंतान हैं तो प्रभु आपके जीवन में संतान सुख प्रदान करे। और आपके जितने भी सारे निवेदन हैं, सारे निवेदन को प्रभु के चरण में रखते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवित ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्म की वृद्धि हो सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को दृढ़ बनने वाला प्रभु का आत्मा मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए आपको सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। वर्ष का तीसरा इतवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 8 वाक्य संख्या 23 से अध्याय 9 वाक्य संख्या 3 तक। प्रभु ने भूतकाल में जेबुलून तथा नफ्तलीम के प्रांतों को अपमानित होने दिया है, किंतु भविष्य में वह यरदन के उस पार समुद्र के पथ को गैर यहूदियों की गलीलिया को महिमा प्रदान करेगा। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहंगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिद्यान के दिन हुआ था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। 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 पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू
सागर सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 10 से 13 और 17। आप लोग एक मत होकर दलबंदी से दूर रहें। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूँ, आप लोग एक मत होकर दलबंदी से दूर रहें। आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाएं। खुलेवे के घर वालों से मुझे पता चला कि आप लोगों में फूट पड़ गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप में से कोई कहता है, मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं तो अपोलो का हूँ, तीसरा कहता है मैं कैफस का हूँ, और कोई कहता है मैं तो मसीह का हूँ। क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए हैं? क्या आप लोगों को पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं, बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका न पड़ जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 23 तक। यीशु ने जब यह सुना कि योहन गिरफ्तार हो गया है, तो वो गलीलिया चले गए। वो नाजरेत नगर को छोड़कर जबूलन और नप्तालीम के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसायाह का यह कथन पूरा हुआ, जबूलन प्रांत, नप्तालीम प्रांत, समुद्र के पथ पर, यरदन के उस पार, गैर यहूदियों की गलीलिया, अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उस समय से यीशु यह कहकर उपदेश देने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे पर टहलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियोस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा,
मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को देखा, ज़ेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता ज़ेबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यीशु उनके सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों को हर तरह की बीमारी और निर्बलता को दूर करते सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि नबी ईसाइयाह का ग्रंथ से लिया गया था। नबी ईसाइयाह शांति का संदेश सुनाते हैं। वे भविष्यवाणी करते हैं जबूलून तथा नफ्ताली के बारे में। जो अंधकार में थे, प्रभु की महिमा उन पर प्रकट होगी। नबी ईसाइयाह आगे कहते हैं कि अंधकार में भटकने वालों पर महती ज्योति प्रकट हुई है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। और आगे नबी ईसाइयाह कहते हैं कि उन पर जो भारी जुआ था और उनके कंधों में जो लटकी हुई बहंगी थी और उन पर अत्याचार करने वालों का डंडा प्रभु तोड़ डाला। यानी प्रभु ने उन्हें स्वतंत्र किया, शांति दिया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, बल्कि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि उन लोगों पर ज्योति का उदय हुआ और वो ज्योति है प्रभु यीशु। निराशा का मतलब क्या है? अंधकार का मतलब क्या है? अंधकार का मतलब है निराशा। अंधकार का मतलब यह है कि आशा को खो देना, कोई उम्मीद नहीं रखना। और ऐसे जगह पर एक दीपक जलाना, ज्योति बनाना, यही है प्रभु का काम, यही है प्रभु का प्यार। और प्रभु ज्योति बनकर आते हैं और प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। और उन्हें एक आशा दिलाते हैं, उन्हें शांति का संदेश देते हैं। आज के पहले पाठ में मुझे लगता है प्रभु हमें यह संदेश देते हैं, आपका परिस्थिति क्यों ना खराब हो, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आशा मत हराओ, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं ज्योति हूं, तुम्हारे जीवन में महिमा प्रकट करूंगा। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, जो कि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहले पत्र से लिया गया था। संत पौलुस कुरिन्थी के निवासियों को अनुरोध करते हैं। जब उनको पता चलता है कि कुरिन्थ के विश्वासियों में फूट पड़ गई है, दलबंदी बन गया है, तो उनको दुख होता है और वो उनसे अनुरोध करते हैं कि ऐसा ना करें। वे कहते हैं कि हमें सुनने को मिलता है, कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूं, कोई कहता है मैं कैफास का हूं, कोई कहता है मैं मसीह का हूं। और पौलुस आगे कहते हैं, क्या मसीह खंड खंड हो गए हैं? क्या पौलुस आप लोगों के लिए क्रूस पर मर गए? क्या पौलुस के नाम में आप लोग बपतिस्मा लिए? वे कहते हैं ऐसा नहीं है, आप लोगों ने मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, मसीह आप लोगों के लिए क्रूस पर कुर्बान हो गए, और इसीलिए दलबंदी का होना, फूट का होना सही नहीं है। और वे कहते हैं हम ईश्वर के संतान हैं, मसीह के संतान हैं, हम सब मसीह के संतान हैं, किसी दूसरा का नहीं है। वास्तव में एक विश्वासी को
केवल मसीह का होना जरूरी है, केवल मसीह का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। यानी हम हर एक के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आए, हम हर एक के लिए प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया, और इसीलिए हमारे बीच में कोई फूट नहीं होना चाहिए, दलबंदी नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति प्रथा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक प्रभु के दृष्टि में महान है, महत्वपूर्ण है। हम पढ़ते हैं ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी हम हर एक प्रभु के दृष्टि में मूल्यवान है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु का गलीलिया में पुनरागमन, और आगे हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु अपने 4 शिष्यों को बुलाते हैं, पेतरुस, अंद्रेयस, याकूब और यूहन्ना को। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के ये जो 4 शिष्य हैं वे काम कर रहे थे, कार्यरत थे। पेतरुस और अंद्रेयस 2 भाई मछली पकड़ रहे थे। याकूब और यूहन्ना अपने पिता जेबेदी के साथ जाल का मरम्मत कर रहे थे, और प्रभु यीशु उन्हें बुलाते हैं और वे प्रभु का अनुसरण करते हैं। प्रभु यीशु कार्यरत रहने वालों को बुलाते हैं, लेजी लोगों को बुलाते नहीं है, कामचोर को बुलाते नहीं है। प्रभु यीशु ने दूसरों को क्यों नहीं बुलाया? बहुत बुद्धिजीवी थे, शक्तिशाली लोग थे, उनको क्यों नहीं बुलाया? प्रभु यीशु ने उन्हें क्यों बुलाया? क्योंकि वे संसार की दृष्टि में नीच थे, लोग उनको जानते नहीं थे, साधारण लोग थे। प्रभु हम हर एक को बुलाते हैं, हम हर एक के दिल में प्रभु का आवाज़ आता है। क्या हम उसके आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? आज प्रभु हम हर एक को बुला रहे हैं उनके लिए कार्य करने के लिए, उनके वचन को सुनने के लिए, उनके वचन को दूसरों तक फैलाने के लिए। जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया, उन्होंने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुए बनाऊंगा, उसी तरह प्रभु आज हमें बुला रहे हैं ताकि हम प्रभु के बारे में दूसरों को बताएं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आइए आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दे, कृपा दे, हमारे परिवार में प्रभु की आशीष हो, हमारे जीवन में प्रभु की आशीष हो, ताकि हम प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वो ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पाप की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों को पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तो इन्हें प्रतिदिन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करना, ताकि कलीसिया को सुचारू रूप से संचालन कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी रोगी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें स्पर्श करना, उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्रदान करना, ताकि वे सुस्वस्थ होकर तेरी महिमा स्तुति निरंतर गा सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, आज हम देश के सभी मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें अपनी प्रज्ञा, विवेक एवं बुद्धि से भर देना, उनके हृदय में तू करुणा से भर देना, ताकि देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए वे कार्य कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज हम संसार के सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जीवन की चुनौतियों और संघर्ष एवं नौकरियों की तलाश में प्रतिदिन वे दर दर की ठोकरें खाते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें सफलता प्रदान करना, उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तू उन्हें कृपा देना। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम उन मृत भाई बहनों, माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तू ही कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हे प्रभु, इस वचन के सामर्थ्य से सभी मृत विश्वासियों की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करना, उनके प्रियजनों को, उनके रिश्तेदारों को, परिवार वालों को सांत्वना एवं धैर्य प्रदान करना। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं, बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपने आए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपना लाए हैं भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, राग रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, राग रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीषें तो पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और उन्हें पवित्र कर दे,
इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुमारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में देने जदान, करता मेरा उद्धार, बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में देने जदान, करता मेरा उद्धार, बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको। धन्यवाद प्रभु जी तुझे, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको। तेरे लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी दया से क्षमा पाई, तेरी दया से क्षमा पाई। करुणामय तू सुखदाई, करुणामय तू सुखदाई। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको,